हैं जहां एक बार फिर नक्षत्र न्यूज की खबर पर मुहर लगी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले ही नक्षत्र न्यूज ने आपको बता दिया था कि सम्राट चौधरी ही बिहार में बीजेपी की पहली सरकार में मुख्यमंत्री होंगे। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार यही चाहते थे कि सम्राट चौधरी उनके वारिस हों। आज सुबह जिस तरह एकाएक सम्राट चौधरी के आवास की सुरक्षा सर्वोच्च स्तर तक बढ़ाई गई, उससे संकेत मिला। और फिर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार सम्राट चौधरी से मिलने उनके आवास पहुंचे, तब स्थिति और साफ हो गई। थोड़ी देर बाद सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के आवास जाकर उनसे मिले और फिर दोनों यानी कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक साथ अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। ये साफ संकेत था कि सम्राट ही पाटलिपुत्र के अगले सम्राट हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। सम्राट चौधरी ने राजभवन से मुलाकात का वक्त मांगा है ताकि बिहार में अगली सरकार बनाने के लिए वो अपना दावा पेश कर सकें। शुभकामना उनके साथ है। क्या देखते हैं सर आगे बिहार के? नहीं, आगे बहुत ही अच्छा बिहार का होने वाला है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने 20 सालों तक बिहार का विकास उस सरकार ने किया है और तेज गति से सम्राट चौधरी जी उसको आगे ले जाएंगे कि नीतीश कुमार जी के काम को आगे ले जाएंगे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। इसके लिए मैं सर्वप्रथम इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने दिल्ली जाने का मन बनाया और दिल्ली जाने के मन बनाने के कारण ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुआ और उन्होंने सम्राट जी को आशीर्वाद दिया और बीजेपी विधायक दल ने भी सम्राट जी को चुना है। सम्राट जी अगला मुख्यमंत्री होंगे और जैसे कल तक नीतीश कुमार जी एनडीए के मुख्यमंत्री थे तो सम्राट जी भी एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे और जो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किया उस काम को और आगे बढ़ाएंगे। तो सिर्फ व्यक्ति का बदलाव हुआ है और तो कोई विशेष हुआ नहीं है। तो एनडीए के कल भी मुख्यमंत्री थे, एनडीए के आज भी मुख्यमंत्री, एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे और श्री सम्राट चौधरी जी एनडीए के नेता और एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। अभी बैठक के बाद उसकी जगह और तिथि ये जो है समय बता दिया जाएगा। एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सम्राट चौधरी ने सबका साथ सबका विकास का भरोसा दिलाया। सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी, शाह के साथ साथ गठबंधन के तमाम नेताओं का आभार जताया। जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना। इसलिए मैं फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, आदरणीय केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को और आदरणीय हमारे संगठन के लगातार मजबूती के लिए चिंता करने वाले आदरणीय बीएल संतोष जी को, विनोद तावड़े जी को, संजय सराफी जी को और हमारे सपरिवारी दीपक प्रकाश जी और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे जो नेतृत्व करता है और गांव-गांव बूथ तक जो कार्य करता है, सबको मैं फिर से प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वाद से बिहार को और आगे ले जाने का काम। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक राजसुमन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं पटना से। दीपक, जिस तरीके से लगातार दिन भर की गहमागहमी के बीच आखिरकार एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी का पहला प्रतिक्रिया सामने आया है और उन्होंने सबका साथ और सबका विकास का भरोसा दिलाया है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए बिल्कुल, देखिए अब सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुने गए हैं और इससे पहले भी वो विधायक दल के नेता थे। हालांकि उस दौरान गृह मंत्री थे, अब बिहार के नए बॉस के रूप में वो स्थापित होंगे मुख्यमंत्री के रूप में। हालांकि देखिए तमाम जो नेताओं के बयान हम भी सुन रहे थे, जो हम अपने दर्शकों को सुना रहे थे कि सिर्फ चेहरा बदला है। पहले भी एनडीए के मुख्यमंत्री थे और अभी भी एनडीए के मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल सही बात है, चेहरा बदला है, लेकिन नीतीश कुमार
की सोच, नीतीश कुमार की जो विचारधारा थी, नीतीश कुमार का जो मॉडल था, वो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री आगे ले जा पाएगा, उस तरह से स्थापित करवाएगा कानून व्यवस्था, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि नीतीश कुमार के शासन में ब्यूरोक्रेट साबित था बिहार में, ये तमाम नेताओं, तमाम विधायकों का कहना था, उस पर लगाम जरूर लग सकती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद। क्या कुछ नीतियां चेंज होती है, क्योंकि लगातार जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश मॉडल और नीतीश की जो नीतियां हैं उसी पे तमाम लोगों को चलना होगा, नई सरकार को चलना होगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से काम करती है। अब 7 निश्चय 3 जो लाया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, अब देखना होगा क्या 7 निश्चय 3 सम्राट चौधरी लेकर चलते हैं। जो सुशासन मॉडल, गवर्नेंस मॉडल नीतीश कुमार ने बिहार में आगे बढ़ाया था, क्या उस गवर्नेंस मॉडल को आगे बढ़ाएंगे या फिर बुलडोजर वाली नीति बिहार में अपनाएंगे, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन लबो लुबाब देखें तो आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का कहना है कि सिर्फ चेहरा बदला है। एनडीए का पहले भी मुख्यमंत्री था, एनडीए का मुख्यमंत्री आगे भी रहेगा। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अभी साइलेंट है, हम उनके पार्टी दफ्तर भी गए थे, सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई भी वहाँ पे विधायक मंत्री मौजूद नहीं थे। हालांकि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद तमाम चीज़ें बदली और उसके बाद अब देखिए विधानसभा के अंदर देख रहे होंगे सेंट्रल हॉल में तमाम जो नेताओं की बैठक चल रही है, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और तमाम जो एनडीए के विधायक हैं और एमएलसी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो इसके अंदर मौजूद है, शिवराज सिंह चौहान, विनोद तावड़े, वो भी पटना आए हुए हैं। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है वो भी पटना आए हुए हैं। हालांकि बीजेपी दफ्तर और नितिन नवीन नहीं पहुँचे थे, ना यहाँ पे नजर आ रहे हैं। आवास पे, उनके आवास पे जरूर बैठक हुई थी, तमाम लोगों को बुलाया गया था, जो बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको बुलाया गया था नितिन नवीन के आवास पे, वहाँ बैठकें हुई और तमाम चीज़ों को फाइनल किया गया। हाँ, एक जरूर बात है अंजना कि लगातार ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान आएंगे और पर्ची लेके आएंगे और जो पर्ची में नाम होगा वो वही सीएम बनेगा। लेकिन हम लोग लगातार नक्षत्र न्यूज कर रहा था कि भाई ये बिहार के पॉलिटिक्स है, बिहार की पॉलिटिक्स आप हरियाणा, मध्य प्रदेश या दूसरे राज्यों की तरह, राजस्थान की तरह चलिए दीपक, आपके पास लौटूंगी, नजर बनाए रखे। हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम भी जुड़े हुए हैं। मरगूब, जिस तरीके से लगातार आप जो बिहार की राजनीति है, लंबा अनुभव रहा है, 20 साल 4 महीने का कार्यकाल सीएम नीतीश कुमार का और बीजेपी की साइड से पहला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, क्या कुछ उनके पास चुनौतियां रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पर बिहार अगर कोई भी मुख्यमंत्री किसी बनता है तो उसके बाद चुनौतियों की भरमार होती है। सुशासन की चुनौती रहेगी, नीतीश कुमार के सुशासन एजेंडे को कैसे ले चलेंगे, 7 निश्चय पार्ट 3 को कैसे ले जाएंगे। बिहार में अपराध को लेकर विपक्ष गर्म है, आपराधिक घटनाएं नहीं होगी, सुशासन का डंडा कैसे चलेगा। कहा जाता है कि बिहार में वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, वेतन नहीं मिल रहे हैं लोगों को, चुनौतियां बहुत हैं। मार्गदर्शन नीतीश कुमार का रहेगा, नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ये सरकार चलेगी। नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके कहा है, लेकिन सम्राट चौधरी के सर पर एक कांटों भरा ताज है। सम्राट चौधरी को विकास भी देखना है, सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार का वो मॉडल भी देखना है जिसमें सबका साथ सबका विकास तो है, हर धर्म, हर जात, हर कास्ट के लिए वो विकास है। सम्राट चौधरी को ये भी देखना है कि बिहार में सांप्रदायिक कोई बड़े दंगे पिछले 20 साल में नहीं हुए, एक दिन नवादा में हुआ, उसके बाद आज तक नहीं हुआ, यह बात सही है। ये नीतीश कुमार का जो मॉडल है, इस मॉडल को सम्राट चौधरी को जिंदा रखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार का फोकस रहेगा सरकार पे। तो चुनौतियां बहुत है सम्राट चौधरी के सामने में, लेकिन बिहार का सम्राट बिहार को मिल गया। सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे और यही राजभवन है जहां थोड़ी देर के बाद शिवराज सिंह चौहान, नीतीश कुमार और सभी बड़े लोगों के साथ सम्राट चौधरी आएंगे, अपने सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और बिहार के राज्यपाल उन्हें कल 11 बजे दिन में राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित कर देंगे। और कल बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 अन्य मंत्रियों का जो बाद में उप मुख्यमंत्री का नोटिफाई होगा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव की संभावना है कि दोनों बिहार के नए उप मुख्यमंत्री होंगे, उनका शपथ होगा, बाकी लोगों का शपथ बाद में होगा। तो कहा जा सकता है चुनौतियां बहुत है। नीतीश कुमार के सुशासन को लेकर चलना है, नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 3 को लेकर चलना है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि सम्राट चौधरी के सर पर एक कांटों भरा ताज है, उन ताजों के बीच बिहार को विकास की उस दहलीज पर ले जाना है जो नीतीश कुमार के सुशासन को का मॉडल बोलता है, 7 निश्चय का मॉडल बोलता है, और कहीं ना कहीं
बिहार में आपराधिक घटना को लेकर जो विपक्ष का हमेशा हल्ला बोल होता है उसे भी जवाब देना है। तो हर चुनौतियां चारों तरफ है, लेकिन सम्राट चौधरी ने कहा है सबका साथ सबका विकास लेकर हम सब धर्म सब जात के लोगों को चलेंगे और नीतीश मॉडल पर चलना होगा, तभी निश्चित तौर पर बिहार का विकास होगा। नहीं तो नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सरकार अगर कुछ भी गड़बड़ करेगी तो कहीं ना कहीं जनता दल अपने ओर से प्रतिक्रिया भी देगी। फिलहाल इंतजार कीजिए, कल से बिहार के सम्राट होंगे और फिर कैसा सुशासन होगा हम हर खबर से आपको आगे रूबरू कराते चलिए मरकूब, आप भी नजर बनाए रखे, दीपक आप भी नजर बनाए रखे। तो बता दें कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा, इसका ऐलान, औपचारिक ऐलान अब से थोड़ी ही देर बाद हो जाएगा। एनडीए विधायक दल की मीटिंग चल रही है, अब इसके बाद से शिवराज सिंह चौहान सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान करेंगे।